हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक थ्योरी के बारे में जो कि निकल कर आई है डेडपूल एंड वोल्वरिन के ट्रेलर के बाद में। अब मैं सोचा था काफी दिनों से इसके ऊपर बात करने का, क्योंकि ट्रेलर को देखने के बाद में ना ऐसा हमें पता चलता है कि जो हमारा लोगन है यानी जो वोल्वरिन है उसने कुछ गड़बड़ की है। यहाँ तक कि मिस्टर पैराडॉक्स ये भी बोलता है कि इसकी वजह से इसके पूरी यूनिवर्स की वाट लग गई थी। This Wolverine let down his entire world. तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, थ्योराइज करूंगा कि एक्चुअली में वोल्वरिन ने किया क्या होगा और वो इतना डिप्रेशन में क्यों है, आखिरकार ऐसा क्या हुआ है उसके पास्ट में जिसकी वजह से वो ऐसा बन चुका है। तो एक ऐसा उससे चलेगा मैं लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले अगर बात करें थ्योरी की ना, तो थ्योरी कुछ इस तरह से है कि भाई देखो, ट्रेलर के अंदर आपने देखा कि जब वोल्वरिन के पास में वेड विल्सन आता है, बोलता है तुझे मेरी मदद करनी है, तो वोल्वरिन बोलता है भाई यहाँ से चला जा। फिर वेड विल्सन बोलता है कि ठीक है, अगर तू चाहता नहीं कि मैं तुझे मार दूं तो मेरे साथ चल ले। लेकिन वोल्वरिन जो है उसकी गन को अपने सर पर रख लेता है और बेसिकली हमें ये पता चलता है कि जो वोल्वरिन है ये बनने से नहीं डरता। और यहाँ तक कि शुरुआत में हमें यही बताया जाता है, जो बारटेंडर बोलता है कि भाई यू आर नॉट वेलकम हेयर और तेरे को कहीं पे वेलकम नहीं किया जाएगा। वोल्वरिन बोलता है भाई मैं यहाँ पर ड्रिंक पीने आया हूँ, मुझे एक ड्रिंक दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। I told you, you're not welcome here. You're not welcome anywhere. Now get the fuck out of my bar. Just give me one more drink and then I'll leave. तो ऐसा कुछ हुआ है उसकी यूनिवर्स में जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है। तो मैं बात करूंगा एक कॉमिक की जिसका नाम है ओल्ड मैन लोगन, और ये बहुत ही बढ़िया कॉमिक है। और 2017 में जो लोगन मूवी आई थी वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इससे इंस्पायर्ड थी। तो 2017 वाली मूवी के अंदर एक सीन हुआ था जहां पर हमें पता चलता है कि चार्ल्स एक्सेवियर जब बुढ़ा हो गया था तो उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करके सारे के सारे जो एक्समैन है उनको मार दिया था, और मूवी में इसको नाम दिया गया था विंचेस्टर इवेंट के नाम से। अब उस टाइम हमें ये पता चला था कि जो चार्ल्स एक्सेवियर है उसको वोल्वरिन रोक नहीं पाया था, और बेसिकली ये वोल्वरिन की जिम्मेदारी थी कि चार्ल्स के जो दौरे वगैरह आते थे वो उसको रोके, लेकिन वो उसको रोक नहीं पाया था, इसलिए चार्ल्स ने सारे के सारे एक्समैन को मार दिया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऐसी पॉसिबिलिटी है कि इस यूनिवर्स में, जिस यूनिवर्स का ये वोल्वरिन हमें दिखाया गया है डेडपूल एंड वोल्वरिन में पीले सूट वाला, इस यूनिवर्स में ऐसा पॉसिबल है कि कुछ ना कुछ ऐसा इवेंट हुआ हो जो कि उस कॉमिक की तरह या उस मूवी की तरह हुआ हो, जिसमें सारे के सारे एक्समैन की मरने की जो वजह है वो वोल्वरिन ही खुद हो। अब हुआ क्या था कॉमिक के अंदर, थोड़ा समझ लेते हैं। कॉमिक में ये हुआ था कि एक बार की बात है, वो हमें देखने को मिलता है, लोगन आता है, देखता है बहुत सारे विलन है, डॉक्टर ऑक्टोपस, ग्रीन गॉब्लिन, ये सब विलन वगैरह हैं। तो वो एक्समैन के अंदर घुसता है और सारे के सारे जो विलन उनको मारने की कोशिश करता है, उनको मारता चला जाता है। फिर वो आवाज़ देता रहता है, सारे एक्समैन को बोलता रहता है कि कहाँ आओ, हेल्प करो, लेकिन कोई भी एक्समैन की हेल्प करने के लिए नहीं आता। जब वो सारे के सारे विलन को मार देता है तब मिस्टीरियो आता है, और मिस्टीरियो बोलता है कि भाई ये तूने क्या कर दिया। और तब हमें पता चलता है एक ट्विस्ट के अंदर कि सारे के सारे जो बंदे वोल्वरिन ने मारे हैं ना, वो सारे के सारे म्यूटेंट हैं। जी हाँ, वो सारे म्यूटेंट हैं, और मिस्टीरियो जो है उसको एक तरह से इल्यूजन दिखा रहा था। अब जैसे ही वोल्वरिन को ये बात पता चलती है कि मैंने क्या कर दिया है, वो अपनी सुपर हीरो लाइफ को छोड़ दिया है और एक तरह से एंड के अंदर पहुंच जाता है जहां पर वो सुपर हीरो नहीं बनना चाहता, और जो सुपर हीरो वाले काम वो करता था वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, क्योंकि उसकी वजह से सारे के सारे जो एक्समैन है वो मर चुके हैं। अब ऑब्वियसली ये जो स्टोरी लाइन है ये पूरी की पूरी जो मार्वल है वो कॉपी तो नहीं कर सकता डेडपूल 3 के अंदर, थोड़ा वो चेंज कर सकता है, जैसे ऑब्वियसली मिस्टीरियो वो नहीं ला सकते। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि उसके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से सेम चीज़ हुई हो और सारे के सारे जो एक्समैन है वो उसने मार दिए हों, और उसके पीछे जिम्मेदार हो कैसेंड्रा नोवा। मैंने अपनी पुरानी वीडियोस के अंदर ऑलरेडी बात करी कि कैसेंड्रा नोवा जो है इतनी पावरफुल म्यूटेंट है कि वो बहुत ज़्यादा साइकिक अटैक कर सकती है, और हालांकि वोल्वरिन जो है वो ऐसा इतना आसानी से साइकिक अटैक उस पर काम नहीं करते, बट फिर भी वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है, ऑब्वियसली चार्ल्स से भी ज़्यादा पावरफुल है। तो ऐसा पॉसिबल है कि उसने पास्ट के अंदर वोल्वरिन को काबू कर लिया, उसके ब्रेन को काबू कर लिया हो और उससे सारे के सारे एक्समैन को मरवा दिया हो, या फिर उससे चार्ल्स एक्सेवियर को मरवा दिया हो, या फिर बड़े बड़े जो उसके म्यूटेंट थे, जीन ग्रे, साइक्लॉप्स, इनको मरवा दिया हो। और इसी वजह से जो वोल्वरिन है उस टाइम में सुपर हीरो के काम जो है वो छोड़ दिए हैं, डिप्रेशन में वो रहता है, क्योंकि उसकी वजह से सारे के सारे जो एक्समैन है वो मरे थे। तो ये थ्योरी है जिसकी मुझे लगता है कि पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ट्रेलर के अंदर हमने देखा है कि किस तरह से जब वो कैसेंड्रा नोवा से मिलता है ना, तो कहीं ना कहीं जो कैसेंड्रा नोवा है उसके ऊपर काबू कर लेती है। तो ऐसा पॉसिबल है कि पास्ट के अंदर भी उससे सेम चीज़ की हो, और इसलिए जो वोल्वरिन है वो ये काम नहीं करना चाहता और डेडपूल की हेल्प नहीं करना चाहता, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो हेल्प करने जाएगा तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जो कैसेंड्रा नोवा है उसके ऊपर काबू करके अगेन वो काम करवा सकती है जो वो काम नहीं करना चाहता। इसके अलावा ट्रेलर के अंदर एक सीन है जहाँ पे हम देखते हैं कि लोगन बैठा हुआ है और वो बोलता है कि ट्रस्ट मी, आई एम नॉट अ सुपर हीरो किड। Trust me, kid, I'm no hero. तो यहाँ पर बहुत लोगों ने थ्योराइज किया है कि ये जो बात कर रहा है ये बात कर रहा है X-23 से। जी हाँ, X-23 यानी कि उसकी बेटी यानी कि लॉरा।
अब जो लॉरा थी एक्स लोगन मूवी के अंदर, वो बेसिकली क्या करती है, लोगन को बताती है कि तुझे मेरी हेल्प करने की ज़रूरत है इन बच्चों को सही जगह पहुंचाने की, और जो लोगन जो है वो फाइनल सीरम लेकर उनकी हेल्प करता है और एंड में मर जाता है। तो ऐसा पॉसिबल है कि इस यूनिवर्स के अंदर जब हमें देखने को मिलेगी X-23, जो कि बाय द वे इस मूवी के अंदर है, ये कंफर्म है, होगी एटलीस्ट 2 वेरिएंट तो हमें देखने को मिलेंगे X-23 के। तो ऐसा पॉसिबल है इस सीन के अंदर जो लॉरा है वो समझा रही हो इस वाले लोगन को कि देख भाई, मेरे पापा जो थे, यानी उस मूवी के अंदर 2017 की लोगन वाली मूवी के अंदर उनने भी सुपर हीरो वाले काम छोड़ दिए थे, लेकिन वॉल्वरिन का जो रिडेम्पशन आर्क है वो हमारे सामने आएगा और उसकी बात को मानने के बाद वो अगेन सुपर हीरो वाले काम शुरू करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली जो सुपर हीरो वाले काम है उसको करने ही पड़ेंगे अगर डेडपूल के साथ को काम करना है और कैसेंड्रा नोवा को या फिर इस मूवी का जो भी विलन है उसको हराना है। काफ़ी लोग कह रहे हैं मिस्टर पैराडॉक्स इस मूवी का विलन है, काफ़ी लोग कह रहे हैं कैंग द कॉन्करर विलन है, तो उसके बारे में हम कभी फ्यूचर में बात करेंगे। बट जो भी विलन है अगर उसको हराना है तो डेडपूल और वॉल्वरिन के अंदर वॉल्वरिन को वापस से अपने गियर शिफ्ट करने पड़ेंगे और वो सारी की सारी चीज़ें उसके पास में हुई हैं उसको भुलाकर उसको अगेन वो चीज़ें करनी पड़ेगी और अगेन अपना दिखाना पड़ेगा कि हाँ मैं वॉल्वरिन हूँ और मैं अभी भी अच्छे काम कर सकता हूँ। और मुझे लगता है कि X-23 से बात कर रहा होगा और X-23 इसको मोटिवेट करेगी और बताएगी कि दूसरे यूनिवर्स में तुम मेरे फादर थे और मेरे फादर ने कभी भी हार नहीं मानी, और एक तरह से वॉल्वरिन के लिए ये एक तरह से इंकरेजमेंट का काम करेगा। बात करें अगर वॉल्वरिन की ना, तो ऐसा पॉसिबल है कि जो मिस्टर पैराडॉक्स ने बोला हो वो बिल्कुल सही हो और वॉल्वरिन के हमें कई और वेरिएंट देखने को मिले। अब जो खबर हमारे सामने आ रही है वॉल्वरिन को लेकर वो तो ये है कि वॉल्वरिन के हमें 4 से 5 वेरिएंट देखने को मिलेंगे। एक वेरिएंट प्ले करेगा डैनियल रैडक्लिफ, एक वेरिएंट प्ले करेगा हमारा हेनरी कैविल, एक वेरिएंट प्ले करेगा कार्ल अर्बन जो कि बॉयज़ में से हैं, और मैं कहूँगा कि कार्ल अर्बन तो बहुत ही बढ़िया लगेंगे इस रोल में, और 2-3 और कैरेक्टर हो सकते हैं। और ह्यू जैकमैन ने भी कहा था कि एटलीस्ट 2-3 वेरिएंट जो है मैं भी प्ले करने वाला हूँ इस मूवी के अंदर। तो ओवरऑल आपको देखा जाए तो 5 से 6 वेरिएंट आपको देखने को मिलेंगे इस मूवी के अंदर। तो 5 से 6 जो वेरिएंट्स होने वाले हैं उनकी बैक स्टोरी भी डिफरेंट होने वाली है। ऑब्वियसली जो पुराना वाला लोगन था, जो हमारी एक्समैन मूवी वाला लोगन था, वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वॉल्वरिन और जो प्ले करते हैं मिस्टर ह्यू जैकमैन और रायन रेनॉल्ड्स दोनों ने कंफर्म किया था कि भाई देखो, पुराने वाली लोगन मूवी को हम नहीं छेड़ने वाले हैं, वो लोगन मर चुका है, हम उसको नहीं छेड़ेंगे। इसका मतलब है वो लोगन तो आपको देखने को मिलेगा नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस यूनिवर्स में से भी आपको कोई देखने को नहीं मिलेगा। मुझे लगता है कि उस यूनिवर्स में से आपको X-23 देखने को मिलेगी, जो कि लोगन की, इस वाले लोगन की इंकरेजमेंट में बहुत बड़ा हाथ बटाएगी और बेसिकली मूवी के अंदर एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर सकती है। अब ये बात तो हमें ऑलरेडी पता है कि इस मूवी के अंदर बहुत सारे एक्समैन के कैमियो होने वाले हैं, चाहे वो पुराने एक्समैन हो चाहे वो नए एक्समैन हो। और मुझे लगता है कि अगर वो सीन दिखाते हैं ये वाला जहाँ पर लोगन ने कैसेंड्रा नोवा के माइंड कंट्रोल में आकर सारे के सारे जो एक्समैन को मार दिया था, तो ये बहुत ही बढ़िया सीन होगा। अब इससे 2 चीज़ें होने वाली है। पहला तो ये कि जो पुराने एक्समैन थे या नए एक्समैन थे उन सबका कैमियो भी हो जाएगा, और साथ साथ अगर उनको स्टोरी लाइन दिखानी है कि वॉल्वरिन ने सबको मार दिया था तो वो वॉल्वरिन की स्टोरी लाइन को भी दिखा सकते हैं। तो एक तरीके से 2 निशाने होंगे और मुझे लगता है कि मार्वल जो है वो इसी डायरेक्शन में जाएगा। हालांकि आई एम नॉट श्योर राइट नाउ, और मैं ये कह रहा हूँ कि भाई हो सकता है ये थ्योरी काफ़ी लोगों ने और बताई हो आपको, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सोचने के बाद में और विचार करने के बाद में मुझे लगता है कि हाँ, वॉल्वरिन जो है वो शायद कुछ गलत कर चुका है अपने पास्ट में, और ये जो थ्योरी मैं आपको बता रहा हूँ शायद ये ट्रू हो सकती है। और अगर मैं अपनी रिकमेंडेशन दूं तो मैं कहूँगा कि ये थ्योरी 80% ट्रू हो सकती है। सो या दैट इज़ द थ्योरी रिगार्डिंग वॉल्वरिन इन वॉल्वरिन एंड डेडपूल मूवी। और इसके ऊपर मैं एक बात और करने वाला हूँ, एक वीडियो बनाने वाला हूँ, अगर इस वीडियो पे आते हैं 1000 लाइक्स, मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि इस मूवी के अंदर कौन कौन से कैमियोज होने वाले हैं, जिसमें कन्फर्म कैमियो मैं आपको बताऊँगा और अनकन्फर्म्ड कैमियो में ही आपको बताने वाला हूँ। तो उस वीडियो को भी वेट करना। मुझे ज़रूर बताना कि थ्योरी तुम्हें कैसे लगी, क्या ये थ्योरी तुमने पहले कहीं पे सुनी है या नहीं सुनी है, ये भी मुझे ज़रूर बताना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूँ सचिन, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।